Good evening. Let us discuss about characteristics of DC motors. DC मोटर्स में क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मोटर का सिलेक्शन इसी आधार पे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दे पोजेस, मोटर्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत सी प्रकार की मोटर्स हैं। ये डीसी मोटर्स हैं। इसमें से कुछ शंट मोटर हैं, कुछ सीरीज मोटर हैं, कुछ कंपाउंड मोटर हैं। इनका उपयोग कैसे करेंगे, कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस कहाँ करेंगे ये डिपेंड करता है इस आधार पे कि इनमें क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मुख्यतः तीन होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको बोलते हैं टार्क एंड आर्मेचर करंट। इसको बोलते हैं आर्मेचर टार्क एंड आर्मेचर करंट। इसको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। आर्मेचर टार्क का मान आर्मेचर करंट पर किस प्रकार से निर्भर करता है। इफ़ वी वैरी द आर्मेचर करंट, हाउ आर्मेचर टार्क चेंजेस। सो आर्मेचर टार्क इज डिपेंडेंट। ये देखिए, जो डिपेंडेंट राशि है, निर्भर राशि है, परतंत्र चर है, उसको वाई अक्ष पे लिया गया है। जो स्वतंत्र चर है उसको एक्स अक्ष पे लिया गया है। स्वतंत्र चर क्या है, आर्मेचर करंट है। परतंत्र चर क्या है, आर्मेचर में जो डेवलप्ड टार्क है। ये देखिए, आर्मेचर में करंट आ रही है, आइए, तो आर्मेचर के अंदर जो टार्क डेवलप होगा उसको कहेंगे आर्मेचर टार्क। ये शंट मोटर में किस प्रकार से चेंज होता है, देखिए ये ग्राफ खींचा गया है। दिस इज अ कर्व which shows the variation of armature torque with respect to armature current। अगर आर्मेचर करंट को हम बढ़ाएं तो आर्मेचर टार्क का मान डीसी शंट मोटर में रेखीय रूप से बढ़ता है, लीनियरली बढ़ता है। देखिए लीनियर कर्व है, रेखीय कर्व है। कैसे आया ये कर्व, इसको ड्रा करने का तरीका ये है कि आर्मेचर टार्क का फार्मूला निकाल लेंगे। ये आर्मेचर टार्क का फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आर्मेचर टार्क का फार्मूला होता है के फाई इंटू आई ए। ये टार्क का फार्मूला होता है दिस। तो इसमें से शंट मोटर के लिए जब इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो शंट मोटर में हमने बताया है कि जनरली हम अप्लाइड वोल्टेज V का मान कांस्टेंट रखते हैं। इफ V इज कांस्टेंट, ये जनरली होता है, तो जो यहाँ पे वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये कांस्टेंट है, तो फील्ड वाइंडिंग में जो जाने वाली करंट है IF जो है ये कांस्टेंट होगा, जब तक कि हम इसको चेंज ना करेंगे जानबूझ के। क्यों? क्योंकि RF कांस्टेंट है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये फील्ड करंट कांस्टेंट होगी। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई, ये कांस्टेंट होगा। शंट मोटर में जो फील्ड फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। उसका कारण है कि ये जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है कांस्टेंट है, और जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, तो फील्ड में जाने वाली जो करंट है वो कांस्टेंट है, इसलिए फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट है। सो फाई इज कांस्टेंट। अगर इस समीकरण में मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ अगर फाई कांस्टेंट रख दें तो टार्क का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, बिकॉज दिस के इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, एंड सिंस फाई इज आल्सो कांस्टेंट सो टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए। ये होता है शंट मोटर में रिलेशनशिप। तो इसलिए इस कर्व को ड्रा करेंगे। आर्मेचर करंट को जब हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो जो टार्क होगा आर्मेचर में वो लीनियरली उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में हम आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे। ये आर्मेचर टार्क है। अगर साफ्ट टार्क के लिए हम कर्व निकालेंगे तो हमने बताया था साफ्ट टार्क जो होता है टी शाफ्ट थोड़ा सा कम होता है आर्मेचर टार्क से, क्योंकि कुछ फ्रिक्शन में विंडेज लॉस में वो ओवरकम करने में खर्च हो जाता है। तो उसका कर्व आएगा लीनियर, उसका भी आएगा, बट दिस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि इतना खर्च हो जाएगा, इतना यूज हो जाएगा फ्रिक्शन को पूरा करने में, इसलिए ये साफ्ट टार्क का कर्व ये होगा। बट आर्मेचर टार्क का जो कर्व होगा वो, या साफ्ट टार्क का जो भी कर्व होगा, लीनियर कर्व है ये। दिस इज लीनियर कर्व, लीनियर रिलेशनशिप। ये है शंट मोटर के लिए कैरेक्टरिस्टिक। बहुत सिंपल है, इसको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं।
क्योंकि ये राशि भी इलेक्ट्रिकल है, ये आर्मेचर में जो टार्क डेवलप हो रहा है वो भी इलेक्ट्रिकल ही है। सीरीज मोटर के लिए अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक, यही करेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। कौन सी करेक्टरिस्टिक? आर्मेचर टार्क एंड आर्मेचर करंट। अभी हम इसी की बात करेंगे तीनों मोटर के लिए। अब बात करेंगे सीरीज मोटर के लिए। सीरीज मोटर, ये कौन सी सीरीज मोटर? डीसी सीरीज मोटर। तो फार्मूला क्या है टार्क के लिए? आर्मेचर टार्क का फार्मूला है दिस प्रोपोर्शनल टू के फाई इंटू आई ए। तो यहाँ पे सीरीज मोटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए अप्लाइड वोल्टेज भी है प्लस माइनस, ये कांस्टेंट है। इस जो करंट जाती है मोटर के अंदर लोड करंट कहते हैं। आर्मेचर में जो करंट जाती है वही करंट फील्ड में जाती है। तो सीरीज मोटर में जो आईएफ होता है फील्ड करंट, वो होता है आईए। तो ये रिलेशनशिप होता है, और वही करंट होती है उसी को लोड करंट भी कहते हैं। ये तीनों बराबर होती हैं सीरीज मोटर में। तो सीरीज मोटर में जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ये फाई जो है ये प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के, और फील्ड करंट जो है वो आर्मेचर करंट के बराबर है, इसलिए फाई जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट के सीरीज मोटर में। ये रिलेशनशिप तब तक होता है जब तक कि मैग्नेटिक सेचुरेशन नहीं आता है। बिफोर मैग्नेटिक सेचुरेशन, बिफोर मैग्नेटिक सेचुरेशन, मैग्नेटिक सेचुरेशन के पहले ये रिलेशनशिप पाया जाता है। इसके बाद जब मैग्नेटिक सेचुरेशन अगर हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स पूरा प्रोड्यूस हो गया मैक्सिमम, तो आर्मेचर करंट के बढ़ने से फील्ड फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फील्ड फ्लक्स अगर मैक्सिमम हो गया, जैसे कि ये है सेचुरेशन हो गया यहाँ पे, नाउ फील्ड कोर हैज सैचुरेटेड, दिस इज सैचुरेटेड, सेचुरेट हो गया मीन्स सारे मैग्नेटिक डोमेन्स एक दिशा में हो गए। अब आर्मेचर करंट या फील्ड करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा नहीं। तो इस कंडीशन में जो फील्ड फ्लक्स होगा फाई, वो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। लीनियर रिलेशनशिप आर्मेचर करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। फाई इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू आई ए, बिकॉज मैग्नेटिक सेचुरेशन हैज़ टेकन प्लेस। नो मोर अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स, देर इज़ नो इंक्रीमेंट इन द फ्लक्स, फ्लक्स अब बढ़ेगा नहीं सेचुरेशन के बाद। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो कंडीशन है, पहला बिफोर सेचुरेशन, दूसरा आफ्टर सेचुरेशन। तो बिफोर सेचुरेशन क्या है? फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए है। ये फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए होगा तो इस फार्मूले में अगर रख देंगे फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो आर्मेचर टार्क जो होगा वो होगा फाई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू आई ए, सो आर्मेचर टार्क इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई ए स्क्वायर। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि फाई जो है वो भी प्रोपोर्शनल टू आई ए है, और टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए पहले ही था, तो टार्क इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई इंटू आई ए। टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, टार्क इज आर्मेचर टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, बिकॉज हियर वी हैव अ कांस्टेंट। तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए भी है, तो हम ये दोनों को रखेंगे तो टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर हो जाएगा। बट ये कब तक होगा? ये बिफोर सेचुरेशन, यहाँ तक। आर्मेचर करंट देखिए, आर्मेचर करंट आई ए का मान बढ़ाएंगे। इफ़ वी इंक्रीज द आर्मेचर करंट, दिस टार्क इज इंक्रीजिंग, बट दिस रिलेशनशिप इज, ये कैसा रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप है पैराबोला, पैराबोला, पैराबोलिक रिलेशनशिप है। तो ये देखिए टार्क कैसे बढ़ रहा है, बहुत तेज, वेरी फास्ट। आई ए स्क्वायर के, टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, यहाँ तक, पॉइंट ए तक, बिफोर सेचुरेशन का पॉइंट है ये। इस सेचुरेशन पॉइंट के बाद देखिए यहाँ तक तो ये रिलेशनशिप होगा, ये होगा पैराबोला, पैराबोलिक रिलेशनशिप। इसके बाद देखिए क्या है, फाइज कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सेचुरेशन हो गया मटेरियल में, ये सेचुरेशन, ये तो पहले का यहाँ की कंडीशन है। अभी अलाइन हो रहा है मैग्नेटिक डोमेन से एक दिशा में, सो फील्ड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, एंड फील्ड करंट इज प्रोपोर्शनल टू, not proportional to, it is exactly equal to armature current. But after magnetic saturation, this flux is constant, so phi is constant. If phi is constant, then this relationship becomes torque is proportional to Ia.
बिकॉज फाई इज कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट हो जाएगा आफ्टर सेचुरेशन, तो कर्व देखिए ये हो जाता है लीनियर, जैसे कि शंट मोटर में अभी हमने देखा था। तो ये सेचुरेशन के पहले इसका टार्क बहुत हाई होगा, वेरी हाई, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आफ्टर सेचुरेशन इट इज़ लीनियर, लीनियर रिलेशनशिप हो जाएगा। तो ये है सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक। सीरीज मोटर जब तक सेचुरेशन नहीं होगा तब तक ये रिलेशन होगा, बहुत तेज़ी से टार्क बढ़ेगा, आफ्टर सेचुरेशन ये टार्क जो है वो लीनियरली बढ़ेगा। इसके बाद देखिए कंपाउंड मोटर में दोनों दो फील्ड होते हैं, हमने आपको बताया था, वन इज शंट फील्ड, सेकंड इज सीरीज फील्ड। तो कंपाउंड मोटर में जो फील्ड बनता है वो दो तरीके से बन सकता है, एक तो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों एडिटिव हो सकते हैं, जुड़ जाएं, दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड, क्यूमुलेटिव। और हो सकता है कि सीरीज फील्ड में से शंट फील्ड घट जाए, तो फाई सीरीज माइनस फाई शंट, तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड मोटर जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होता है उसमें शंट मोटर सीरीज मोटर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक उसकी बीच की होती है, ना शंट जैसी ना सीरीज जैसी, क्योंकि दोनों फील्ड उसमें अपना इफेक्ट डालते हैं। सीरीज फील्ड अपना इफेक्ट डालेगा, तो सीरीज फील्ड देखिए अपना इफेक्ट डालेगा तो कैसा कर्व आएगा, ऐसा जो अभी हम ड्रा किए थे। बिफोर सेचुरेशन इट इज़ पैराबोलिक, आफ्टर ये पैराबोलिक है कर्व, आफ्टर सेचुरेशन देखिए ये लीनियर हो गया। तो ये सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आर्मेचर टार के लिए। और शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होती है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये शंट मोटर का है। तो कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक शंट और सीरीज के बीच की कैरेक्टरिस्टिक होती है अगर क्यूमुलेटिव कंपाउंड है मोटर तो। इफ मोटर इज क्यूमुलेटिव कंपाउंड देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक लाइज समवेयर बिटवीन शंट मोटर एंड सीरीज मोटर। ये है क्यूमुलेटिव कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट शंट मोटर, सेकंड सीरीज एंड थर्ड क्यूमुलेटिव। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की, जो कि सीरीज फील्ड में से शंट फील्ड माइनस हो जाता है, घट जाता है, रिड्यूस कर देता है। ये तो हो गया आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पीड एंड आर्मेचर करंट। मोटर की स्पीड n ये निर्भर करता है, डिपेंडेंट है, और आर्मेचर करंट जो है ये इंडिपेंडेंट राशि है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए फार्मूला हमको मालूम था, एक फार्मूला हमने निकाला था, बैक ईएमएफ का फार्मूला था, बैक ईएमएफ का फार्मूला क्या था, ई बी इक्वल टू के फाई इंटू एन, ई बी इक्वल टू के फाई इंटू एन। यहाँ से एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी अपान फाई अपान के, ये फार्मूला। यहाँ इसको लिख सकते हैं एन इज प्रोपोर्शनल टू ई बी अपान फाई, ये इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, याद रखिए। इस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करने के लिए ये फार्मूले की ज़रूरत हमको पड़ेगी, वी नीड दिस रिलेशनशिप। और शंट मोटर के लिए अभी पहले डिस्कस करेंगे, फॉर शंट मोटर, डीसी शंट मोटर के लिए पहले, डीसी शंट मोटर, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक ये ड्रा करने जा रहे हैं, कौन सी, मोटर की स्पीड किस प्रकार से चेंज होती है आर्मेचर करंट से। आर्मेचर करंट बढ़ाएं तो स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ता है, आर्मेचर करंट घटाएं तो स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से एक हमने वोल्टेज इक्वेशन दिया था, मोटर का वोल्टेज इक्वेशन क्या है, मोटर का वोल्टेज इक्वेशन था V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए, ये आपको मालूम है। यहाँ से ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V माइनस आई ए इंटू आर ए। ई बी क्या है, बैक ई एम एफ, वी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, ये हमने दिया है अप्लाइड वोल्टेज V। आई ए क्या है, आर्मेचर करंट है, आर ए क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ये सब आपको मालूम है। तो यहाँ से एन इज प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं V माइनस
IA इंटू आर ए अपान फाई। ये अब इसको विचार करेंगे, लेट अस थिंक ओवर दिस रिलेशनशिप फॉर शंट मोटर। शंट मोटर के लिए डिस्कस करते हैं। तो शंट मोटर में क्या होता है, फाई जनरली कांस्टेंट होता है। इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज जो है फील्ड में कांस्टेंट होता है, फील्ड की करंट कांस्टेंट होती है, तो फील्ड फ्लक्स जो है फाई वो कांस्टेंट होता है। तो ये भाग कांस्टेंट होता है लगभग। V जो है ये कांस्टेंट है। अप्लाइड वोल्टेज जनरली हम चेंज नहीं करते। आर ए कांस्टेंट है, ये भी हम जनरली चेंज नहीं करते। आई ए कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है लोड पे। लोड पे अगर लोड बढ़ाएंगे आई ए बढ़ेगा, लोड घटाएंगे आई ए घटेगा। तो हम अब आर्मेचर करंट को बढ़ा रहे हैं, तो देखते हैं कि स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ता है। आर्मेचर करंट बढ़ाने से क्या होगा, व्हेन वी इंक्रीज दिस आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, ये जो ड्रॉप है आई ए इंटू आर ए, ये ड्रॉप बढ़ेगा। ये ड्रॉप बढ़ेगा तो क्या होगा, V माइनस आई ए आर ए जो है ये घटेगा। दिस पार्ट, ये पार्ट कम होगा। ये पार्ट कम होगा तो स्पीड जो है थोड़ा सा डाउन होगी। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, आर्मेचर करंट बढ़ाने से दो इफेक्ट पड़ते हैं। पहला इफेक्ट तो फाई भी कांस्टेंट नहीं रह जाता है। क्यों, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता है, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने एक दिन डिस्कस किया था किसी वीडियो में। जब आर्मेचर करंट को बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, फील्ड फ्लक्स को अपना डिस्टॉर्ट कर देता है। फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर करंट को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, आर्मेचर के जो कंडक्टर्स हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में ये जो चालक होते हैं, तार होते हैं, इनके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मेन फील्ड को वीक करता है, कमज़ोर करता है। तो मेन फील्ड जो वीक होता है, डिस्टॉर्ट होता है, उसमें विकृति आती है, उसकी वजह से ये फील्ड जो है फाई ये कम होता है, वीक होता है। इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फील्ड फ्लक्स जो है वो कम होगा, थोड़ा 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 कम। क्यों होगा, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता है किसकी वजह से, आर्मेचर करंट बढ़ने की वजह से। जब आर्मेचर करंट बढ़ती है तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता है। जब आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता है तो मेन फील्ड को वो कम करता है। तो आर्मेचर करंट बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, मेन फील्ड पे थोड़ा कम हो जाएगा। और आर्मेचर करंट बढ़ाने से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, न्यूमरेटर पे, ऊपरी भाग पे, अंश भाग पे, ये भी कम होगा। इसलिए मोटर की स्पीड जो है वो थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि ये भाग में जो कम, ये जनरली कांस्टेंट होता है, क्योंकि फाई ये भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है। फाई क्यों कम हो रहा है, आर्मेचर करंट बढ़ाने से आर्मेचर रिएक्शन बढ़ता है, और आर्मेचर रिएक्शन बढ़ने से फील्ड फ्लक्स जो है वो कम होता है, वीक होता है, वीक फील्ड फ्लक्स कम होता है। और आर्मेचर करंट बढ़ाने से ये ड्रॉप बढ़ रहा है, और ये ड्रॉप बढ़ने से ये भाग भी कम हो रहा है। तो कम दोनों हो रहे हैं, अंश वाला भाग भी कम हो रहा है और हर वाला भाग भी कम हो रहा है, दोनों। न्यूमरेटर इज आल्सो डिक्रीजिंग and denominator is also decreasing, both are decreasing, so n is almost constant, लगभग कांस्टेंट रहता है यानी। इसलिए मोटर की स्पीड जो है आर्मेचर करंट बढ़ाने से लगभग कांस्टेंट रहती है, एकदम कांस्टेंट नहीं रहती है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं रहती है, थोड़ा सा कम होती है, हल्का सा, वेरी 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 लिटिल इफेक्ट ऑन स्पीड। इट इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है स्पीड पे, थोड़ा सा गिरती है। क्यों गिरती है थोड़ा सा, इसका कारण देखिए। हमने बताया कि ऊपर वाला भाग भी कम होता है और ये हर वाला, अंश वाला, दोनों भाग कम होते हैं। फाई इज आल्सो डिक्रीजिंग एंड V माइनस आई आर इज आल्सो डिक्रीजिंग, सो देयर रेशियो इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होता है रेशियो। ऊपर वाला भाग जो है इस थोड़ा सा ज़्यादा कम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ये कम हो जाता है। ये भाग थोड़ा सा कम हो जो है, इस पर प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आई ए पर डिपेंड कर रहा है सीधे। इसलिए मोटर की स्पीड थोड़ा सा गिरती है, बिकॉज दिस पार्ट फॉल्स रिलेटिवली फास्टर रेट, दिस पार्ट रिड्यूसेस एट रिलेटिवली फास्टर रेट कंपेयर टू दिस पार्ट। फाई की तुलना में V माइनस आई आर थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से गिरता है, इसी वजह से मोटर की स्पीड थोड़ा सा गिरती है, शंट मोटर की स्पीड ये। तो ये है, आर्मेचर करंट बढ़ाने से स्पीड पे ये प्रभाव पड़ता है।
तो शंट मोटर की स्पीड होती है लगभग कांस्टेंट, लगभग, नॉट एग्जैक्टली, इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। थोड़ा सा कम होती है स्पीड, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन और इसका दोनों का जो इफेक्ट है उसकी तुलना में ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसी वजह से थोड़ा सा स्पीड गिरती है शंट मोटर की, हल्का सा। लेट अस टॉक ऑन सीरीज मोटर। सीरीज मोटर में स्पीड और आर्मेचर करंट की बात कर रहे हैं। तो फार्मूला अभी हमने दिया था, एन इज प्रोपोर्शनल टू वी माइनस, सीरीज मोटर के लिए फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस और होता है फील्ड का, डिवाइडेड बाई फाई। ये सीरीज मोटर का ये इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि सीरीज मोटर के लिए ई बी इक्वल टू होता है वी माइनस आई ए। सीरीज मोटर में आर्मेचर का रजिस्टेंस भी है सीरीज में, और फील्ड का रजिस्टेंस भी होता है सीरीज में। ये तो ये होता है फार्मूला, इसलिए इसको रख देंगे। ये सप्लाई है प्लस माइनस बी, सीरीज फील्ड है, लोड करंट है, आर्मेचर करंट है, फील्ड करंट है। देखिए आर्मेचर करंट के साथ में स्पीड कैसे चेंज हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ सीरीज मोटर के केस में हमने आपको बताया था बिफोर सेचुरेशन एंड आफ्टर सेचुरेशन। बिफोर सेचुरेशन क्या होता है? बिफोर सेचुरेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ती है वैसे वैसे फील्ड करंट, फील्ड फ्लक्स दोनों बढ़ते हैं, यानी फील्ड फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। बिफोर सेचुरेशन फील्ड फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर्मेचर करंट के। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों बराबर होते हैं, और फील्ड करंट जो होती है उसी पे फील्ड फ्लक्स जो है डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फील्ड करंट। फील्ड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट एंड फील्ड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट। ये आर्मेचर में आ रही करंट, लोड करंट, वही फील्ड करंट है और वही आर्मेचर करंट है, सब बराबर होते हैं। तो बिफोर सेचुरेशन ये रिलेशनशिप होता है, एंड आफ्टर सेचुरेशन जो होता है फाई वो कांस्टेंट हो जाता है। ये अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले सीरीज मोटर में। तो आफ्टर सेचुरेशन ये है, ये आफ्टर सेचुरेशन ये देखिए कांस्टेंट है, स्पीड लगभग कांस्टेंट हो जाती है। बिफोर सेचुरेशन क्या है? देखिए रिलेशनशिप वी इज कांस्टेंट, वी जो है कांस्टेंट है, आई ए कांस्टेंट नहीं है, ये लोड पे डिपेंड करता है। आइए लोड बढ़ेगा, आइए बढ़ेगा, लोड घटेगा, आइए घटेगा, आर ए कांस्टेंट है, आइए आर ए सीरीज भी कांस्टेंट। तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, हम बढ़ाएंगे जब आर्मेचर करंट को, इट इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वी इंक्रीज द आर्मेचर करंट, देन हाउ इट अफेक्ट्स द स्पीड। मोटर की स्पीड पे कैसे प्रभाव डालेगा ये आर्मेचर करंट? जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया v कांस्टेंट है, ये लोड पे डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट है। तो स्पीड जो है ये ऊपर वाला भाग, न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, अंश अंश, ये भाग आर्मेचर करंट बढ़ाने से ये भाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भाग कम होगा, रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो ये जो ड्रॉप है आई ए इंटू आर ए सीरीज, ये ड्रॉप बढ़ेगा, ये ड्रॉप बढ़ने से ये कांस्टेंट है, तो ये पूरा भाग जो है, दिस एंटायर पार्ट है डिक्रीजिंग, पूरा भाग घटेगा। ये प्रभाव पड़ेगा इस पे, न्यूमरेटर पे, अंश पे। ये हर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डिनोमिनेटर पे। आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो देखिए, आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों बराबर हैं, तो फील्ड फ्लक्स जो है बढ़ेगा लीनियरली। सो फील्ड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फील्ड फ्लक्स जो है समानुपाती रूप से बढ़ेगा। कब तक? बिफोर सेचुरेशन। मैग्नेटिक सेचुरेशन नहीं हुआ है, आर्मेचर करंट बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक एमएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स सब बढ़ रहा है, ये देखिए लीनियरली बढ़ेगा। तो ये भाग जो है, ये भाग बढ़ेगा। आर्मेचर करंट बढ़ाने से क्या होगा, ये भाग बढ़ेगा, फाई इज इंक्रीजिंग। बट क्या प्रभाव पड़ेगा इफेक्टिवली, अंश वाला भाग जो है वो इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहा है। आर्मेचर करंट बढ़ाने से ये ड्रॉप बढ़ रहा है, ये ड्रॉप बढ़ाने से भी जो है इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर जो प्रभाव पड़ेगा बहुत ज़्यादा नहीं, सिग्निफिकेंटली बहुत हाई नहीं होगा, लेकिन इस भाग पे तो सीधे प्रभाव पड़ रहा है। सो ये कह सकते हैं सीरीज मोटर के केस में, सिंस दिस पार्ट इज इफेक्ट ऑन दिस पार्ट इज नेग्लिजिबल एंड इफेक्ट ऑन दिस पार्ट इज वेरी डोमिनेंट,
फ्लक्स पे सीधा प्रभाव है, इस पे तो प्रभाव इनडायरेक्टली पड़ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन ये तो सीधे प्रभावित हो रहा है डायरेक्ट। तो क्या होगा, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/φ, ये हो जाएगा, क्योंकि फाई जो है सीधे प्रभावित हो रहा है, और फाई जो है प्रोपोर्शनल टू किसके है, आइए, तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1/ia, ये रिलेशनशिप होगा बिफोर सेचुरेशन। ये नेग्लेक्ट कर देंगे ये इफेक्ट, क्यों, क्योंकि ये इफेक्ट कम है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये वाला नहीं है, उसकी तुलना में ये जो इफेक्ट है सीधा इफेक्ट है। n इज प्रोपोर्शनल टू 1/ia, ये ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ आएगा, ये हाइपरबोला, हाइपरबोलिक, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व। तो ये यहाँ तक बिफोर सेचुरेशन ये रिलेशनशिप है, उसके बाद ये हमने बताया कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड जो है, स्पीड लगभग कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जितना इफेक्ट वहाँ होगा वही इफेक्ट लगभग यहाँ होगा, तो n इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये देखिए कर्व आएगा कैसा, हाइपरबोलिक कर्व। तो जब आर्मेचर करंट कम रहती है, यानी लोड जब कम रहता है, तो मोटर की स्पीड बहुत हाई होती है, सीरीज मोटर की स्पीड वेरी हाई, वेरी हाई स्पीड। कब, व्हेन IA इज वेरी लेस, IA इज लेस का मतलब लेस लोड, लेस लोड पे बहुत हाई स्पीड, इसलिए इस मोटर को जनरली लो बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते हैं। दिस मोटर शुड नेवर बी स्टार्टेड विदाउट लोड, बिकॉज व्हेन देर इज नो लोड देर इज नो आर्मेचर करंट, और आर्मेचर करंट इज लेस। इफ आर्मेचर करंट इज लेस, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/आर्मेचर करंट। इफ आर्मेचर करंट इज लेस, स्पीड इज वेरी हाई। इतना हाई स्पीड से मोटर स्टार्ट होगी कि शाफ्ट टूट सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ सकता है, वाइंडिंग डैमेज हो सकती है, बेयरिंग टूट सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स मोटर में आ सकती हैं। इसलिए सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड किए हुए स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बिना लोड पे आर्मेचर करंट बहुत कम होती है, IA बहुत कम होती है, तो क्या होता है, स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/IA। तो ये मोटर में बहुत हाई स्पीड से स्टार्ट होगी अगर करंट कम रहेगी, तो इसी वजह से इस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते जनरली। कंपाउंड मोटर का करेक्टरिस्टिक हमने बताया था। कंपाउंड मोटर की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, n एंड आर्मेचर करंट, ये करेक्टरिस्टिक पे हम बात कर रहे हैं। दिस इज आर्मेचर करंट, दिस इज स्पीड। शंट मोटर की करेक्टरिस्टिक हमने बताया ऐसी होती है, लगभग कांस्टेंट स्पीड, थोड़ा सा गिरती है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो है उसकी तुलना में फील्ड फ्लक्स का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है। सीरीज मोटर की करेक्टरिस्टिक अभी हमने डिस्कस किया, देखिए ये होता है हाइपरबोलिक कर्व, उसके बाद आफ्टर सेचुरेशन ये कांस्टेंट हो जाता है, शुरुआत में बहुत हाई स्पीड, बाद में स्पीड कम। सीरीज मोटर को लोड करने से स्पीड कम होती है, शंट मोटर को लोड करने से स्पीड ज़्यादा कम नहीं होती है, लगभग कांस्टेंट, स्पीड डिक्रीजेस। सीरीज मोटर की स्पीड डिक्रीज होती है लोड बढ़ाने से, शंट मोटर की स्पीड लगभग कांस्टेंट रहती है, चाहे नो लोड पे हो चाहे फुल लोड पे हो। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड हमने बताया था, दिस मोटर कैरी द करेक्टरिस्टिक विच इज बिटवीन शंट एंड सीरीज, ये देखिए बीच में आ रही है। अगर शंट फील्ड स्ट्रांग होगा तो ये करेक्टरिस्टिक शिफ्ट होगी इसकी तरफ, अगर सीरीज फील्ड स्ट्रांग होगा तो ये करेक्टरिस्टिक शिफ्ट होगी सीरीज की तरफ। बट इन एनी केस दिस करेक्टरिस्टिक मस्ट लाई बिटवीन कर्व 1 एंड 2। तो ये कर्व जो है 3 है, ये 1 और 2 के बीच होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड में हमने बताया था फील्ड वीक हो जाता है, तो स्पीड जो है हमने बताया था 1/5। सीरीज मोटर जैसा हो जाएगा, सीरीज मोटर का करेक्टरिस्टिक ज़्यादा हो जाएगा, और फील्ड जो है डिफरेंशियल कंपाउंड में कम हो जाता है काफ़ी, तो स्पीड जो है बहुत बढ़ भी सकती है। ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का करेक्टरिस्टिक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड मोटर की, जो कि जनरली क्यूमुलेटिव होती है अधिकांश टाइम पे, और वो कैरेक्टरिस्टिक शंट और सीरीज के बीच होती है। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक जो हैं हो गई। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पीड एंड आर्मेचर टार्क, इसको मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। Let us talk about this characteristic for shunt motor.
शंट मोटर, डीसी शंट मोटर के लिए करेक्टरिस्टिक अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। कौन सी करेक्टरिस्टिक डिस्कस किया? स्पीड और आर्मेचर करंट की करेक्टरिस्टिक डिस्कस किया। अब डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड और आर्मेचर टार्क। स्पीड और आर्मेचर टार्क, ये करेक्टरिस्टिक, इसको मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। स्पीड और आर्मेचर करंट की करेक्टरिस्टिक जैसी होती है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी करेक्टरिस्टिक स्पीड और आर्मेचर टार्क की भी करेक्टरिस्टिक होती है। ऐसा रीजन ये है कि जब हम आर्मेचर टार्क बढ़ाते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द आर्मेचर टार्क, आर्मेचर टार्क बढ़ाते हैं मोटर में, अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखें जनरली तो आर्मेचर करंट बढ़ती है मोटर में। इसलिए स्पीड और आर्मेचर करंट का जो करेक्टरिस्टिक हमने ड्रा किया था बिल्कुल वही करेक्टरिस्टिक आती है स्पीड और आर्मेचर टार्क की भी करेक्टरिस्टिक भी वैसी ही आती है। ये शंट मोटर की करेक्टरिस्टिक कैसी आई थी? शंट मोटर की करेक्टरिस्टिक ऐसी आई थी। स्पीड और आर्मेचर टार्क की करेक्टरिस्टिक कैसी आई थी? स्पीड और आर्मेचर करंट की करेक्टरिस्टिक ऐसी आई थी। क्यों आई थी ऐसी, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो यही करेक्टरिस्टिक स्पीड और आर्मेचर टार्क की भी आएगी शंट मोटर के लिए, क्योंकि आर्मेचर टार्क बढ़ाने से मोटर में आर्मेचर करंट बढ़ती है। आर्मेचर करंट बढ़ा करके ही हम आर्मेचर टार्क, जनरली मोटर में आर्मेचर टार्क जब बढ़ता है तो आर्मेचर करंट बढ़ती है। तो टार्क बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, तो स्पीड जो है आर्मेचर करंट का जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप यहाँ पे आर्मेचर टार्क के लिए भी आएगा एग्जैक्टली। सीरीज मोटर में भी, सीरीज मोटर स्पीड एंड आर्मेचर टार्क, ये तो स्पीड और आर्मेचर करंट की करेक्टरिस्टिक जो हमने निकाला था वैसे ही लगभग एग्जैक्टली सिमिलर करेक्टरिस्टिक स्पीड और आर्मेचर टार्क का भी आता है। स्पीड एंड आर्मेचर टार्क की करेक्टरिस्टिक भी वैसी ही आती है, कारण वही है, व्हेन वी इंक्रीज द आर्मेचर टार्क देयर इज इंक्रीज इन द आर्मेचर करंट। So we have the characteristic for speed and armature current. So for कंपाउंड मोटर के लिए, कंपाउंड मोटर ये करेक्टरिस्टिक हमने अभी ड्रा किया। डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए ये है, शंट मोटर के लिए ये है, सीरीज मोटर के लिए ये है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड के लिए ये है। ये किसका करेक्टरिस्टिक था? स्पीड और आर्मेचर करंट का करेक्टरिस्टिक था। वही करेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली स्पीड और आर्मेचर टार्क का भी है। हमने बताया कि स्पीड और टार्क का करेक्टरिस्टिक वो एग्जैक्टली वैसा ही क्यों आता है। स्पीड और आर्मेचर टार्क का करेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली वैसा क्यों आता है? आर्मेचर टार्क बढ़ाने से आर्मेचर करंट बढ़ती है। आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो करेक्टरिस्टिक ड्रा किए हैं वही करेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एप्लीकेशंस। उपयोग कहाँ होता है इन मोटर्स का? हमने बताया था ब्रॉडली 3 मोटर। पहला डीसी शंट मोटर। हमने बताया करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, बिकॉज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ अ मोटर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। शंट मोटर देखिए ये है डीसी शंट मोटर, प्लस माइनस बी फील्ड देखिए ये शंट में जुड़ा हुआ है आर्मेचर के, इसीलिए इसको बोलते हैं शंट मोटर। इस मोटर में दो करेक्टरिस्टिक जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। पहली करेक्टरिस्टिक आर्मेचर करंट और आर्मेचर टार्क देखिए। इसमें आर्मेचर करंट जो है बढ़ाने से आर्मेचर टार्क बढ़ता है लीनियरली, लीनियर करेक्टरिस्टिक है। यानी टॉर्क जो इसमें है मोटर में, शंट मोटर में, इट इज मॉडरेट और लो टार्क। बहुत हाई टार्क नहीं है, लो है, मॉडरेट है, मध्यम है, मध्यम, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, लीनियर। पहली करेक्टरिस्टिक ये है इसमें। दूसरी करेक्टरिस्टिक ये है कि अगर हम मोटर पे लोड बढ़ाएं तो मोटर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा गिरती नहीं है। जैसे ये कांस्टेंट की लाइन है, अगर नो लोड पे मोटर यहाँ चल रही थी, फिर लोड बढ़ाया तो मोटर की स्पीड थोड़ा थोड़ा देखिए गिर रही है, हल्का हल्का, स्लोली स्लोली। ये फुल लोड पे है, फुल लोड यहाँ चल रही है मोटर नो लोड पे, तो स्पीड है क्या है, लगभग कांस्टेंट स्पीड है।
बहुत ज़्यादा स्पीड गिरती नहीं है। शंट मोटर क्या स्पीड पे चलती है, लगभग कांस्टेंट स्पीड पे फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। दो करेक्टरिस्टिक इस मोटर में है, पहला टार्क जो है मध्यम है, थोड़ा कम है। दूसरा स्पीड कांस्टेंट रहती है मोटर की, ना तो लोड कम करने से ना लोड बढ़ाने से इसकी स्पीड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। सो दिस मोटर इज़ वेरी 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 यूज़फुल। तो इस मोटर का उपयोग जनरली वहाँ करते हैं जहाँ लगभग कांस्टेंट स्पीड पे मोटर को चलाना आवश्यक होता है। वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड एंड टार्क रिक्वायरमेंट इज मॉडरेट। ऐसा लोड है जिसमें बहुत हाई टार्क की आवश्यकता नहीं है, मध्यम टार्क की आवश्यकता है, तथा कांस्टेंट स्पीड पे लगभग चलाना है मोटर को। स्पीड वेरी कर सकते हैं, बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन किसी एक लोड पे स्पीड कांस्टेंट रहे। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे पहला एप्लीकेशन है लेथ मशीन। लेथ मशीन, शेपर्स होते हैं जो शेप करने के लिए, शेप देने के लिए काम आते हैं। ड्रिल्स, बोरिंग मिल्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन, स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन, ये सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं। वुड वर्किंग टूल्स, दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ डीसी शंट मोटर। बट इन जनरल हम ये कह सकते हैं, दो कंडीशन अगर फुलफिल हो, लोड रिक्वायर मॉडरेट टू लो टार्क, ऐसा लोड जिसमें मध्यम टार्क की आवश्यकता हो या कम टार्क की आवश्यकता हो, तथा लोड इज रिक्वायर्ड टू रन एट कांस्टेंट स्पीड। अगर ये शर्त पूरी होती हैं, या ये दो चीज़ रिक्वायरमेंट है, ये दो बातें, तो हम डीसी शंट मोटर का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, एनीवेयर वेयर दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड डीसी शंट मोटर्स आर यूजफुल इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस नेम्स। ये नाम तो लिमिट, ये तो एक कुछ एग्जांपल हैं, बट वी कैन नॉट लिमिट द एप्लीकेशन इन दिस few examples. They are used in variety of applications, but provided there should be these conditions which are fulfilled। ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो कोई भी एप्लीकेशन हो वहाँ हम शंट मोटर का यूज़ कर सकते हैं। देन सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, इसका दो करेक्टरिस्टिक देखा हमने। पहला करेक्टरिस्टिक देखिए, टार्क इज वेरी हाई बिकॉज इनिशियली स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो ये मोटर बहुत हैवी टार्क के साथ में स्टार्ट होती है। ये देखिए, बहुत तेज़ी के साथ में टार्क जो है, आर्मेचर करंट बढ़ा रहे हैं तो बहुत तेज़ी से टार्क बढ़ रहा है, वेरी हाई टार्क। पहली इसमें विशेषता ये है। दूसरा, स्पीड देखिए, शुरुआत में वेरी हाई ऑन नो लोड, और लेस लोड पे, लेस लोड ऑन लेस लोड, स्पीड इज लो ऑन मोर लोड। जैसे जैसे मोटर में लोड बढ़ाते हैं, देखिए लोड बढ़ाने से आर्मेचर करंट बढ़ती है, स्पीड वैसे वैसे कम होती है सीरीज मोटर में। तो सीरीज मोटर कैन नेवर रन एट कांस्टेंट स्पीड। सो सीरीज मोटर कांस्टेंट स्पीड पे चल ही नहीं सकती है। क्योंकि करेक्टरिस्टिक आपने देखी है, ये स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड गिरती है मोटर की। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट।
तो ये दो खासियत हैं इस मोटर में कि स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। तो क्या एप्लीकेशंस हैं? पहला, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ये क्या है? ये जो रेलवे में इंजन यूज़ करते हैं, रेलवेज इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, they require very high torque and this motor is capable of providing high torque। ये हाई टार्क दे सकता है, तो रेलवे में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। क्रेन, क्रेन आपने सुना होगा, हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में यूज़ करते हैं, क्रेन, क्रेन बोलते हैं उनको। देन होइस्ट, कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाने में यूज़ करते हैं। एलिवेटर्स, एलिवेटर्स, एलिवेटर्स में यूज़ करते हैं। कंप्रेसर्स, कंप्रेसर्स में यूज़ करते हैं। वैक्यूम क्लीनर्स, वैक्यूम क्लीनर्स में यूज़ करते हैं हम लोग। हेयर ड्रायर्स, ये सारे एप्लीकेशंस हैं। कंप्रेसर्स बहुत प्रकार के होते हैं हम लोग, वैक्यूम क्लीनर्स बहुत प्रकार के, हेयर ड्रायर्स, एलिवेटर्स, हिस्ट, होइस्ट, क्रेन, ये सब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ये सब बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां हम लोग यूज़ करते हैं। बट इनका लिमिट नहीं है कि हम इन्हीं यही इतने एप्लीकेशन में हम यूज़ करेंगे। दो कंडीशन फुलफिल हो। पहला, लोड रिक्वायर हाई टार्क, लोड रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टार्क, ऐसा लोड जिसको बहुत हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता हो प्रारंभ में, और स्पीड वेरिएशन इज परमिसिबल, स्पीड वेरिएशन इज अलाउड। ये अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं दो, तो आप कहीं भी सीरीज मोटर का यूज कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट द कंप्लीट लिस्ट, देयर यूज़ इज़ वेरी वाइड, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्प्रिंग चार्जर्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं हम लोग, बिकॉज स्प्रिंग चार्जर्स आल्सो रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टार्क। दिस इज़ नॉट द फुल लिस्ट, दिस मोटर इज़ यूजफुल वेयर दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जो ये दो जो कंडीशन हैं, इनको अगर फुलफिल होता है, ये अगर पूरी करती हैं शर्तें, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं सीरीज मोटर को। बहुत हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है जनरली। देन कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर में जनरली क्यूमुलेटिव कंपाउंड का ही यूज़ होता है। जनरली डिफरेंशियल कंपाउंड का उपयोग बहुत लिमिटेड है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, बीच में होती है, नाइदर वेरी कांस्टेंट स्पीड नॉर वेरी लेस टार्क। देखिए स्पीड, देखिए शंट मोटर का स्पीड, शंट मोटर की स्पीड देखिए ये है। सीरीज मोटर का स्पीड देखिए गिरती है बहुत तेज, शंट मोटर की कांस्टेंट रहती है। कंपाउंड की ना तो बहुत गिरती है, ना तो कांस्टेंट रहती है, ये बीच की रहती है। अगर हम शंट फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो लगभग कांस्टेंट स्पीड की तरफ जाएगा। सीरीज फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो ये सीरीज मोटर जैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसी प्रकार से टार्क देखिए और आर्मेचर करंट देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है। शंट मोटर का देखिए लीनियर, सीरीज मोटर का ये, कंपाउंड मोटर का ये कैरेक्टरिस्टिक है। शंट मोटर, सीरीज मोटर, थर्ड कंपाउंड, ये कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो कंपाउंड मोटर कैरेक्टरिस्टिक लाइज समवेयर बिटवीन शंट मोटर एंड सीरीज मोटर। तो हमको अगर दोनों के लाभ लेने हैं, suppose we want good starting torque also and we want fairly constant speed also, then we use generally compound motor. We control these two fields, one is shunt, second is series। कंपाउंड मोटर के उपयोग हम करते हैं जनरली जहाँ पे शंट मोटर जैसी लगभग कांस्टेंट स्पीड और सीरीज मोटर जैसी लगभग हाई स्टार्टिंग टार्क। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि सीयर्स, प्रेसेस एंड एक पंप होते हैं उनको बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। These are few applications. This is not the full list. I told you they offer two characteristics. One is fairly constant speed.
not exactly constant, fairly, and good starting torque. So this motor offers the characteristics which lies between shunt motor and series motor. So they are very good choice where shunt motor and series motor both characteristics are required. We have to run the load for fairly constant speed, and we need good starting torque also. So this motor is useful in those applications. Thank you for watching this video. Thank you so much.